नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए गठबंधन की बात करें, तो 243 सीटों पर चुनाव है। 243 सीटों में दोस्तों अलग अलग जिलों में कौन कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, कितनी कितनी सीटों पर बढ़त में है, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। बाकी जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा तब तो फिर कुछ और समीकरण आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो को देखिए, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करिए। तो पहला नंबर जिला है दोस्तों, पहले नंबर जिले में है बक्सर। बक्सर जिले में कुल मिलाकर के 4 विधानसभा की सीटें हैं। बक्सर जिले में कुल मिलाकर के 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में 2 सीटों पर अन्य मतलब ओवैसी भी जीत सकते हैं और प्रशांत किशोर भी जीत सकते हैं, और एक एक सीट दोनों पार्टियों को मिल रही है बक्सर जिले के अंतर्गत। और अगली वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा तो उस सीट का समीकरण भी बता दूंगा। बक्सर जिले में 4 सीटों के नाम, समीकरण, कौन कौन से दावेदार हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है अरवल। अरवल जिला जो है दोस्तों, अरवल में कुल मिलाकर के 2 सीटें हैं। अरवल में कुल मिलाकर के 2 सीटें हैं दोस्तों। अरवल में 2 सीटें हैं। एक एक सीट एनडीए को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को मिल रही है। ये जो ऊपर लिखा है अभी तक 2-2 सीटों पर सब हैं यहाँ पर। अगला जिला पड़ता है जो दोस्तों, अगला जिला है कैमूर में 4 सीटें हैं। कैमूर में 2 सीटें एनडीए को मिलेंगी और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों औरंगाबाद। औरंगाबाद 6 सीटें हैं। औरंगाबाद में 3 सीट पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर अदर और 2 सीटों पर नीतीश कुमार और बीजेपी औरंगाबाद में। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है रोहतास में 7 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को और आरजेडी गठबंधन को 3-3 सीटें, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है जहानाबाद। जहानाबाद में 3 सीटें हैं। 3 में 1-1 सीटें तीनों पार्टियों को मिल रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है किशनगंज। किशनगंज में दोस्तों 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 2-2 सीटें यहाँ पर, अन्य को 2 सीटें किशनगंज में, इंडिया गठबंधन को भी। वैसे भी किशनगंज में बीजेपी का खाता नहीं खोलना है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव में दोस्तों जमुई में 4 सीटें हैं। बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना है और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पर अगला नंबर आता है अररिया में 6 सीटें हैं। अररिया की 2 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी की पार्टी को सीटें मिल सकती हैं। 3 सीटों पर राहुल गांधी की पार्टी को सीट मिल सकती है, जेडीयू को, आरजेडी को सीट मिल सकती है। 1 सीट अन्य अररिया में जा सकती है। पूर्णिया में 7 सीटें हैं दोस्तों। 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आने के चांस हैं, 2 सीटें बीजेपी गठबंधन के आने के चांस हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है पटना। पटना में 14 सीटें हैं दोस्तों। पटना में 7 सीट इंडिया गठबंधन को, 6 सीट एनडीए गठबंधन को, 1 सीट अन्य के खाते में जाएंगी। अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कौन सी सीटों पर कौन कौन सा प्रत्याशी हावी है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों बांका। बांका में 5 सीटें आती हैं। 3 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन। वहीं पर मधेपुरा है, मधेपुर लिखा है, गलत है। 4 सीटें हैं। 4 सीटों में 2-2 सीट दोनों पार्टियों को जा रही हैं, जो दोनों गठबंधन को। खगड़िया में 4 सीट है, 2 इंडिया को, 2 एनडीए को। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है सारण में 10 सीटें हैं।
6 महागठबंधन को और 4 सीटें एनडीए गठबंधन को यहाँ पर मिल रही हैं। सुपौल में दोस्तों 5 सीटें हैं। सुपौल में 5 में 3 सीट इंडिया गठबंधन को 2 सीट एनडीए गठबंधन को यहाँ पर मिल रही हैं। वहीं पर वैशाली है दोस्तों, वैशाली में 8 सीटें आती हैं। 4 सीट पर बीजेपी गठबंधन, 4 सीट पर आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर सीटें मिल रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों पश्चिमी चंपारण जो होता है, चंपारण में 9 सीटें हैं। 4 सीटें दोनों गठबंधन को मिल रही हैं, 1 सीट अन्य के खाते में भी जा रही है। वहीं पर बेगूसराय में 7 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन को 3, इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं, अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। वहीं पर मधुबनी में 10 सीटें आती हैं। मधुबनी में 4 सीटें इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, 6 सीटें इंडिया गठबंधन को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं पर दोस्तों समस्तीपुर है, समस्तीपुर ज़िले में 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों में 5-5 सीटें दोनों को मिल रही हैं। वहीं पर अभी तक जो मैंने जोड़ा है टोटल 55 सीट बीजेपी गठबंधन को, 68 सीट राहुल गांधी के गठबंधन को और 10 सीट यहाँ पर अन्य को। वहीं पर दोस्तों अन्य में ओवैसी और प्रशांत किशोर की पार्टी है। वहीं पर दोस्तों 2025 विधानसभा चुनाव के लिए दरभंगा में आपको मैं बताना चाहूँगा 4 सीट बीजेपी गठबंधन को, 6 सीट राहुल गांधी के गठबंधन को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई गई हैं। कटिहार में 7 सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी गठबंधन को, 3 सीट आरजेडी गठबंधन को, 2 सीट प्रशांत किशोर बीएसपी भी लड़ेगी बढ़िया से। अगला नंबर आता है दोस्तों भोजपुर में 7 सीटें हैं। भोजपुर में 7 में 3 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 4 सीटों पर आरजेडी गठबंधन। और वहीं पर अगला नंबर आता है मुंगेर में 3 सीटें हैं। 3 सीटों में 1 सीट दोस्तों इंडिया गठबंधन को, 2 सीटें बीजेपी गठबंधन को। और वहीं पर मुजफ्फरपुर में 11 सीटें हैं। 11 सीटों में बीजेपी गठबंधन को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को 7 सीट, अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है मुजफ्फरपुर में। भागलपुर में 7 सीटें हैं दोस्तों, 3 सीट बीजेपी गठबंधन को, 4 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। सिवान में 8 सीटें हैं, 5 सीट महागठबंधन को, 3 सीट बीजेपी गठबंधन को, 0 अन्य को। वहीं पर दोस्तों पश्चिमी चंपारण में 12 सीटें हैं। 12 सीटों में 5 सीट एनडीए गठबंधन को मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर गोपालगंज की सीट है दोस्तों, गोपालगंज की सीट पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोपालगंज में 6 सीटें हैं, 1 बीजेपी, 4 इंडिया गठबंधन, 1 अन्य मतलब ओवैसी के खाते में। वहीं पर दोस्तों लखीसराय है, 2 सीटें आती हैं लखीसराय में 2 सीटें में से 1-1 सीट दोनों पार्टियों को यहाँ पर मिल रही हैं। वहीं पर सहरसा की सीट 4 है, 4 में 2-2 सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को और महागठबंधन को। शेखपुरा में 2 सीटें हैं, 2 सीटों में से 1-1 सीटें दोनों गठबंधनों को मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों गया में आएंगे तो गया में 10 सीटें हैं, 10 में 6 महागठबंधन को, 4 बीजेपी गठबंधन को। नालंदा में दोस्तों 7 सीटें हैं, नालंदा में 3 सीट महागठबंधन को, 4 सीट एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिल रही हैं। वहीं पर नवादा में दोस्तों 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी गठबंधन को 3, 2 इंडिया गठबंधन जिसको महागठबंधन कहते हैं उसको मिलने वाली हैं। शिवहर है दोस्तों, शिवहर लिखा गया इसमें, 1 सीट है, 1 यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को मिल रही हैं। सीतामढ़ी है 8 सीटें, 5 सीटें बीजेपी गठबंधन को, 3 सीटें इंडिया गठबंधन को। अभी तक जो नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है, बीजेपी गठबंधन को 102 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 129 और 12 अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।